प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम विराम चिन्हों के बारे में अध्ययन करेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। जैसे हम चलते समय कहीं पर रुक जाते हैं, इसी प्रकार से बोलते समय भी कहीं पर रुकना होता है। इसी प्रकार से ठीक बोलते और चलते समय जिस प्रकार से हम रुकते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम लिखते समय भी रुकना होता है, रुकते हैं। तो वहां पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उनको, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब जैसे देखिए, विराम चिन्ह रुकने के लिए काम में लिए जाते हैं। भाषा के लिखित रूप में रुकने या अपने भाव प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे कि भाषा में जो लिखित रूप होता है, भाषा का जो लिखित रूप है, उसमें लिखते समय अपने भावों को सही प्रकट करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के चिन्हों को जो प्रयोग करते हैं, चिन्हों को जो काम में लेते हैं, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, रुकने के लिए या फिर अपने भाव को प्रकट करने के लिए। अब इसमें देखा जाए तो होता है जैसे राम, श्याम और लक्ष्मण, बोले, हम वन जाएंगे। अब इसमें देखा जाए तो कई विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर ये और यहाँ ये और ये सारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब इनमें हमें कहीं ना कहीं रुकने के लिए या अपने भाव को प्रकट करने के लिए इस प्रकार के चिन्हों को काम में लेते हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे ये अल्प विराम है, यहाँ पर भी अल्प विराम है, ये उद्धरण है, इसी प्रकार से पूर्ण विराम है। तो ये विराम चिन्ह अलग अलग होते हैं और अलग अलग इनको काम में लिए जाते हैं। जैसे अपने भाव है या रुकने के लिए जहाँ जरूरत होती है, वैसे ही चिन्हों को काम में लिया जाता है। अब हम इसके जो आगे विराम चिन्ह है की संख्या है, उन संख्याओं में से कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं उनको पढ़ेंगे। पहला देखा जाए तो सबसे पहले विराम चिन्हों में होता है पूर्ण विराम। पहला होता है पूर्ण विराम। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, विराम का मतलब होता है रुकना। इसका विराम चिन्ह होगा इस प्रकार से, जिसको अपन हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है। वाक्य पूरा होने पर लगाया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। जब वाक्य अपना पूरा हो जाएगा, जहां पर वाक्य पूरा हो जाता है, जब अपनी बात पूरी हो जाती है, वक्ता द्वारा जो कथन कहा जाता है वो कथन पूरा हो जाता है। जब अपनी बात पूरी कर लेता है तो वहां पर लिखित रूप में अपन उसको प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं। इसी प्रकार से अब इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे लकड़ियां काट ली गई।
है। लकड़ियां काट ली गई है, जैसे ये बात पूरी हो गई, पूरी होती है इसमें पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे ही गाय घास खाती है। तो यहाँ पर वाक्य जब भी पूरा होता है, वक्ता द्वारा जो कथन कहा जाता है वो कथन जैसे ही पूरा होता है वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अपन जो खड़ी पाई जो लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। तो ये पूर्ण विराम है, इसका विराम चिन्ह होता है ऐसा। दूसरा है अल्प विराम। दूसरा जो इसका प्रकार है, प्रकार तो नहीं कह सकते लेकिन संख्या, दूसरा विराम चिन्ह होता है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है कम, विराम का मतलब होता है रुकना। इसका चिन्ह होगा इस प्रकार से, ये ऊपर शिरोरेखा होगी, शिरोरेखा के नीचे इस प्रकार से छोटा सा जो जिसे अंग्रेजी में हम कॉमा कहते हैं वो लगाते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है कम रुकने के लिए, वाक्य में थोड़ा सा रुकने के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दो प्रकार के एक ही साथ यदि दो संज्ञाएं आ जाए या एक जैसे शब्द एक से अधिक आ जाए तो उनको उनके बीच में उनको अलग करने के लिए हम अल्प विराम का काम में लेते हैं। जैसे राम, मनोहर, पूजा और श्रुति सो गए। अब यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम लगेगा। लेकिन इस प्रकार से देखा जाए तो राम, मनोहर, पूजा, श्रुति ये नाम है और ये संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्दों को जब अलग अलग एक साथ लिखा जाता है तो उनको अलग अलग दर्शाने के लिए बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। ये इस प्रकार से ऊपर गांठ लगकर नीचे आता है। अब यहाँ एक जैसे तीन है तो तीनों को अलग करने के लिए दो कॉमा लगा दिए। उसके बाद में और श्रुति सो गए, वाक्य पूरा होते ही पूर्ण विराम लगा दिया। इसी प्रकार से तीसरा इसका जो प्रकार है वो है अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध का मतलब होता है आधा, विराम का मतलब होता है रुकना। तो इसका संकेत होगा इस प्रकार से, विराम चिन्ह ऐसा होता है अर्ध विराम का। और ये आता है अल्प विराम से तो अधिक रुकना, अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए। कम रुकने के लिए काम में लिया जाता है। अल्प विराम से तो ज्यादा रुका जाएगा लेकिन पूर्ण विराम से कम, यानी कह सकते हैं आधा रुकना, पूर्ण विराम से आधा रुकना। अब इसका उदाहरण देखें तो अपन कह सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लें, वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, मोर नाच रहे थे। इस प्रकार से ऐसे वाक्यों को अलग करने के लिए थोड़ा थोड़ा अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रोका जाता है। इस कारण से इनके बीच में अर्ध विराम लगाया जाता है। ऐसे ही इसका जो अगला विराम चिन्ह है वो है अपना प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का संकेत होता है इस प्रकार से, ऐसा संकेत होता है। अब प्रश्नवाचक का को कहां काम में लिया जाता है या इस चिन्ह का कहां प्रयोग किया जाता है, जहां पर वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो तो वहां पर प्रश्न पूछने के भाव में इस प्रश्नवाचक चिन्ह को काम में लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लूं तो कौन, कहां, कब, कैसे, क्यों, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं।
इन शब्दों का जहां प्रयोग वाक्य में, जिस भी वाक्य में प्रयोग होता है या जहां जहां प्रयोग होता है उनके अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जैसे राम ने क्या खाया, तो यहां पर क्या प्रश्न का अपने को ज्ञान करवा रहा है, बोध करवा रहा है, इस कारण से इसके पीछे क्या आ जाएगा, अंत में यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला जो अपना प्रकार है पांचवा, वो है योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ना। योजक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। तो अपन अगला जो इसका विराम चिन्ह है वो पढ़ेंगे। जोड़ने के लिए जो काम आते हैं किस प्रकार से आते हैं, देखो पांचवा है योजक चिन्ह। इसका सिंबल देखा जाए या संकेत देखा जाए तो इस प्रकार से, जिसको इंग्लिश में अपन डैश कहते हैं, वो होता है। और यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के काम आता है, जोड़ने के काम आता है। अब इसमें दो शब्द भी हो सकते हैं, दो वाक्य भी हो सकते हैं। इस प्रकार से कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर लें अपन, तो जितने भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, जैसे दाल रोटी, तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगता है। दाल रोटी, माता पिता, भाई बहन। तो इस प्रकार से वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का काम प्रयोग करते हैं, या शब्दों को जोड़ने के लिए इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य को जोड़ने के लिए होता है राम बोले, राम ने कहा, राम ने कहा। आगे अपन इस प्रकार से लिखकर जो डैश लगाते हैं, तो इस प्रकार से ये जोड़ने का काम आता है। और अगला जो अपना है छठा, वो है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह का संकेत इस प्रकार से होता है 6 और इधर 9 की तरफ, ये 6 और 9। और दोहरा जो उद्धरण चिन्ह होता है उसका होता है 66 और 99 की तरफ। इस प्रकार से ये इनके संकेत है। अब इनको कहां काम में लिया जाता है? एकल उद्धरण चिन्ह होता है, एकल उद्धरण चिन्ह को जहां पर किसी शीर्षक को लिखना हो या फिर किसी का उपनाम लिखना हो तो वहां काम में लिया जाता है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो गांधी के ऊपर इस प्रकार से लगेगा उपनाम में। इसी प्रकार से पंडित नेहरू, नेहरू के उपनाम में ये लगाया जाता है एक एकल उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जिनके उपनाम होते हैं, उपनाम में ये इस प्रकार से लगता है। और लाल बहादुर शास्त्री, तो शास्त्री लिखना हो तो केवल इसको लिखा जाता है। इसी प्रकार से कोई शीर्षक हो, जैसे गद्यांश या पद्यांश, उसके शीर्षक को लिखना होता है तो उसको एकल उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। ऐसे दोहरा जो उद्धरण चिन्ह है ये कहां काम आता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह जहां पर बात को जैसी की तैसी, जैसी बात है वैसी की वैसी रखनी हो, जैसी बात है वैसी ही रखनी है, जैसी की तैसी रखनी हो, तब इसको काम में लिया जाता है दोहरा। जैसे किसी ने पहले बात कही है और वही बात अपन वापस यदि किसी को कहते हैं तो वहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह काम में लिया जाता है। कैसे? जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वहां पर क्या होगा? दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। कैसे? देखिए, किसी की कही हुई बात होती है ना, उस बात को वापस लिखित रूप में प्रकट करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह काम में लेते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यहां कॉमा लगेगा, वापस यहां दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी कही हुई बात को अपन कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, या कॉमा मैं तुम्हें
आजादी दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, ये वाक्य पूरा हो गया और वापस ये दूसरा उद्धरण चिन्ह जो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ से शुरू होता है, प्रारंभ होता है और यहाँ पर खत्म होता है। तो इस प्रकार से ये जो बात उन्होंने कही थी उस कथन को वापस एज इट इज कहने के लिए, जैसा उन्होंने कहा था वैसा का वैसा कहने के लिए, जैसा कथन पहले कहा गया है, जैसा बोला गया है वैसा ही वापस बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह का। तो अब इस प्रकार से आज की कक्षा में हम विराम चिन्हों का इतना ही अध्ययन करेंगे। इससे आगे जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।